Today we are going to start the whole book revision. अभी हम लोग ने 4-5 चैप्टर कर लिए थे इस बुक से और अब हम लोग इस बुक का फुल रिवीजन करने वाले हैं. दिस इज़ योर टीचर मेंटर यश मिश्रा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटरेक्टिव साइंस क्लास 7 चैप्टर 1 2 चैप्टर 12 शायद है. चैप्टर 12 तक टॉप सारा है इसके अंदर. तो वी विल लेट्स प्रोसीड. 12 तक है तो हम लोग का चैप्टर है पहला. फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. यह बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका. तो क्या इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो हम लोग जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 7 तरह का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं जो कि हम लोग को नॉन लिविंग से डिफरेंट बनाता है. और वो 7 लाइव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. मूवमेंट, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, स्टिमुली, जो कि यहाँ पे दिया हुआ भी है. अब न्यूट्रिशन क्या होता है भाई? आप लोग नोटिस किए होंगे कि आप जैसे सुबह उठे तो आप भूख लगता है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है. तो कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं, सुबह उठे हम लोग को भूख लगा, हम लोग ने अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया, फिर हम लोग स्कूल गए या कोई भी काम किए, फिर जब अगर आप घर आइएगा या काम करिएगा तो आपको भूख लगता है. तो वो जो हम लोग सुबह खाना खाए थे उसका क्या हुआ? मतलब अभी तो भूख लग गया तो हम लोग जो सुबह खाना खाए थे उसका क्या हुआ? अभी तो खाए थे. तो वो सारा जो फूड था जो हम लोग खाए थे वो जो है हम लोग का एनर्जी बनाने का पर्पस के लिए काम बनाता है. तो जो भी हम लोग काम करते हैं वो सब जितना भी एनर्जी हम लोग को चाहिए वो सारा एनर्जी हम लोग को मिलता है फूड से. तो योर ब्रेकफास्ट हैज़ बीन यूज बाय योर बॉडी टू गिव यू एनर्जी. तो हम लोग का ब्रेकफास्ट जो है वो हम लोग को एनर्जी देने के काम आता है. अब हम लोग जैसे जो है हम लोग का एनर्जी जो है हम लोग को हेल्प करता है पढ़ने लिखने में, बात करने में, ड्राइंग करने में, काम करने में, कूदने फाने में, जो भी काम हम लोग करते हैं वो सब में हम लोग को एनर्जी हेल्प करता है. और खाना खाने से हम लोग को एनर्जी मिलता है. इसी के कारण जब हम लोग काम कर लेते हैं तो हम लोग को फिर से भूख लगता है, फिर से हम लोग एनर्जी लेते हैं. अब कोई भी सप्ताह यहाँ पे दिया हुआ है एक डिफाइन है फूड का. तो कोई भी सप्ताह एनी सप्ताह दैट कैन बी ब्रोकन डाउन थ्रू केमिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गिव एनर्जी इज कॉल्ड फूड. तो अगर कोई भी चीज़ कोई भी सप्ताह जिसको हम लोग जो दैट कैन बी ब्रोकन डाउन, जो टूट सकता है केमिकल प्रोसेसेस से बॉडी के अंदर, तो उसको हम लोग और वो ऑर्गेनिज्म को और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग फूड कहते हैं. फूड में लिक्विड भी आता है जैसे कि जूसेस, सूप्स एक्सेट्रा. Whereas the entire process of taking in food and drink by living organisms and using it for the purpose of growth and daily activities is called nutrition. अगर यहाँ पे अगर हम न्यूट्रिशन का डिफिनेशन देखें तो जो पूरा प्रोसेस होता है खाने पीने का जो कि हम लोग खाते पीते हैं और उसको बाद में डाइजेस्ट करने के बाद जो एनर्जी मिलता है उस प्रोसेस को जिससे हम लोग ग्रोथ करते हैं, डेली एक्टिविटी करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं. तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट. तो यहाँ पे 2 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं. एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और बेसिकली अगर बता दें तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो सिर्फ प्लांट्स में ही होता है और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अधिकतर में सब में. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का अगर हम लोग बताएं तो देखिए आप लोग को फोटोसिंथेसिस के बारे में पता होना चाहिए. ग्रीन प्लांट्स एक्चुअली मेक देयर ओन फूड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटो लाइट, सिंथेसिस टू पुट टुगेदर. फोटो मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस मतलब जो दोनों को टू पुट टुगेदर, दोनों को जब साथ मिला दे तो. और फोटोसिंथेसिस से ही जो है ग्रीन प्लांट जो अपना खुद का खाना बना पाता है. अब हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन देखें तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर टर्न ऑटोट्रॉपिक. तो अगर हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन करें तो हम लोग को ये भी पता चलेगा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से अपना खाना बना सकता है उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. लेकिन प्लांट्स को छोड़ के, यहाँ में लिखा नहीं है, प्लांट्स को छोड़ के ऐसा कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का प्रोसेस कर पाए. हम लोग भी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही बेस्ड रहते हैं. हम लोग भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं. और एनिमल्स लोग भी देखते होंगे आप लोग, जैसे कार्निवोरस एनिमल लोग, वो भी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं. सभी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही होते हैं, पे ही बेस्ड होते हैं. अब यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस बाय विच, यहाँ पे जो हम लोग वहाँ पे पढ़े थे वही है. तो फोटो का मतलब देखिए, फोटोसिंथेसिस को अगर हम तोड़ें तो फोटो मतलब होता है फोटो लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है सिंथेसिस यानी टू पुट टुगेदर, टू मेक.
हम लोग जब फोटोसिंथेसिस जब होते रहता है तो ग्रीन प्लांट जो है ग्लूकोज बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। दिस नीड्स ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल विच टेक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे पूरा पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस को अंजाम देने के लिए प्लांट्स को 4 चीज़ का उपयोग होता है, ज़रूरत होता है। होता है क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है वो एक ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है वो प्लांट के अंदर। क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है और ये जो है सनलाइट को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है जब फोटोसिंथेसिस होते रहता है। और ये अपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में स्टोर किया हुआ रहता है। मतलब कि अगर हम लोग आसान भाषा में समझाएं तो क्लोरोफिल जो है वो ऐसा एक ग्रीन पिगमेंट उसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो पाया जाता है। मतलब ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल में और वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के काम आता है। और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और ऐसे नॉर्मली वो उसको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स पे स्टोर करता है। अब सनलाइट, जब सनलाइट जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पे फॉल करता है तो इसका एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो ये एनर्जी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके ग्लूकोज को बनाता है। ग्लूकोज कैसे फॉर्म होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है दोनों मिल जाए तब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, आपको पता होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस में। और जो आप देखे होंगे, आप देख नहीं पाएंगे ऐसे ही, तो वो एक लीफ जो होता है ना, लीफ के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको स्टोमाटा कहा जाता है। स्टोमाटा, वो स्टोमाटा जो है उसका काम होता है कि वो जो एयर इंटर करे, यानी वो टाइनी पोर्स उसके अंदर होता है ना, जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, जो कि हम लोग ऐसे नहीं दिखता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो वो प्लांट के अंदर इंटर होता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और वाटर के साथ जब वो अपना मिलन करता है तो ग्लूकोज फॉर्म होता है। अब वाटर से ऑब्टेन बाय द प्लांट। अब वाटर जो है ना, वाटर को ऑब्टेन करने का तरीका थोड़ा अलग है। सब चीज़ तो हम लोग को हवा से मिला, लेकिन वाटर जो है हम लोग को नीचे से मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वेसल होता है, एक होता है जाइलम वेसल। जाइलम वेसल का काम होता है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाना लीफ प्लांट्स पे, लीफ में। तो वाटर जो वो लोग जाइलम वेसल जो है मिट्टी सॉइल के अंदर से एक्सट्रैक्ट करके निकालता है और ये चारों चीज़ से जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब हम लोग जब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को समझ गए तो उसको हम लोग एक बार समराइज भी कर देते हैं यहाँ से। देखिए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या होता था कि हम लोग के पास 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लोग को नॉर्मल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है अलग करता है। मूवमेंट, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और स्टिमुली। ओके, और अब हम लोग को यहाँ पे न्यूट्रिशन क्या होता है, तो हम लोग को जब भूख लगता है ना, हम लोग सुबह खाना खाते हैं, फिर हम लोग को काम करते हैं तो एनर्जी जो हम लोग का खाना बना के देता है, जो एनर्जी हम लोग काम करने में लगा देते हैं, जिसको हम लोग को वापस भूख लगता है और ऐसे ही द साइकिल गोज ऑन। अब फूड का डेफिनेशन था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों को अंडरलाइन कर दिए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं। तो फूड का तो ये डेफिनेशन का उतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन जो हम लोग का ये न्यूट्रिशन वाला है ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। यहाँ हो चुका है। अब यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या था, 2 तरह का मेजर न्यूट्रिशन का मोड होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो है वो खुद से खाना बनाता है और खाना खुद से कोई नहीं बनाता है, खाली एक प्लांट ही जो है वो खुद से खाना बना पाता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप बना है। ऑटो मतलब ऑटोट्रॉप से ऑटो का होता है सेल्फ और ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन है। फोटोसिंथेसिस जो वो ग्रीन प्लांट में खुद से जो खाना बनाता है उसका प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट में फोटोसिंथेसिस क्या करता है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए 4 नेसेसरी कंडीशन होता है। एक होता है क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है फोटोसिंथेसिस के टाइम में, और ऐसे नॉर्मली वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर को ग्लूकोज मॉलिक्यूल जैसा बना के स्टोर करता है। सनलाइट जो है क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल
क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पे गिरता है, जिसके बाद वो जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों कंबाइन होता है तो ग्लूकोज फॉर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमाटा जो होता है वो टाइनी पोर्स जो होता है उसके अंदर जाने के बाद हवा में से अंदर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड लिव्स के अंदर घुसता है। वाटर जो है वाटर फाइलम वेसल के द्वारा सॉइल से एक्सट्रैक्ट करके निकालता है प्लांट। और यही चारों कंडीशन के बाद जो है फोटोसिंथेसिस होता है। इतना ही चीज़ था। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जो नॉन ग्रीन प्लांट होता है जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया और जो भी थोड़ा बड़ा फ्लावरिंग प्लांट जिसमें क्लोरोफिल नहीं हो, क्लोरोफिल ये नहीं मतलब ग्रीन प्लांट नहीं हो, तो वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता है, तो वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। उसको बोलते हैं हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द टाइप ऑफ प्लांट विच इज़ डिपेंडेंट ऑन अनदर प्लांट एनीथिंग एल्स। यहाँ पे देख लेते हैं। The type of plant which cannot synthesize their own food by photosynthesis and are dependent on another green plant for their food are called heterotrophic nutrition। यहाँ पे कहीं दिया हुआ नहीं है अभी। अब हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन में जो है वो ना 4 तरह के जो है, अब हेटेरोटॉपिक प्लांट जो है मतलब 4 तरह के होते हैं। पहला होता है पैरासिटिक प्लांट, सेप्रोफाइटिक प्लांट, सिम्बायोटिक प्लांट और इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसको कार्निवोरस प्लांट भी कह सकते हैं। पैरासिटिक प्लांट से हम लोग शुरू करते हैं। तो पैरासिटिक प्लांट वो प्लांट होता है जो है खुद से खाना नहीं बना सकते, दूसरे ग्रीन प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, उसको पैरासिटिक प्लांट बोलते हैं। और जो प्लांट उन लोगों को खाना देता है उसको होस्ट प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो जो पैरासिटिक प्लांट होता है ना वो दूसरे प्लांट से खाना अब्जॉर्ब करता है उनके रूट से, और द स्टेम ऑफ होस्ट प्लांट, यानी उस होस्ट प्लांट का स्टेम या रूट से वो खाना एब्जॉर्ब करता है। वो लोग एक स्पेशल टाइप का रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि होस्ट प्लांट के अंदर जाता है, टिश्यूज़ और उसके वेस्कुलर बंडल्स, यानी इतना अंदर वो अगर आसान समझे तो वहाँ तक पहुँच जाता है वो, जहाँ से वो लोग को मिनरल्स निकलता है। और वहाँ से वो लोग मिनरल्स को पैरासिटिक प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है उससे। कुछ पैरासिटिक प्लांट जो होता है वो टोटल पैरासाइटिक होता है, कुछ जो है पार्शियल पैरासाइटिक होता है। अब अगर हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि टोटल पैरासाइट वो होता है ना जो खुद से बिल्कुल भी खाना नहीं बना सकता है, पूरा तरीका से पूर्ण रूप से वाइट होता है, ठीक है, पूर्ण रूप से। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अपना कुछ काम जो है फूड जो है होस्ट प्लांट से ले सकते हैं, यानी खुद मतलब ऐसा भी होता है कि टोटल पैरासाइटिक यानी कुछ भी नहीं बनाना हो सकता है, ठीक है। और पार्शियल पैरासाइटिक हुआ यानी वो अपना खुद का खाना बना सकते हैं, पानी और मिनरल के लिए उनको दूसरे पे होस्ट प्लांट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। जैसे कि मिस्टल टो और मैंगो महुआ प्लांट, ये सब जो है ये सब पार्शियल पैरासाइट होते हैं, जबकि अमरबेल, एपोडेंटस ये सब टोटल पैरासाइट होते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट में। सेप्रोफाइटिक प्लांट और सेप्रोफाइट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लोग डेड डिकेइंग प्लांट और एनिमल जो होता है उसका वो जो होता है उससे खाना एब्जॉर्ब करते हैं। वो लोग डाइजेस्टिव एंजाइम डालते हैं उस सब पे जो रहता है वेस्ट, और उसके ऊपर डालने उसको अपना जो है डाइजेस्टिव एंजाइम डालते हैं जो उसको ब्रेक डाउन कर देता है। और जब उसको ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल पीसेस में, तो ये लोग उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं। Fungi such as bread mold and mushroom and some bacteria have saprophytic nutrition, यहाँ लिखा हुआ है। अब हम लोग आ चुके हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स में। अब 2 ऑर्गेनिज्म जो साथ में रहता है, शेल्टर को शेयर करता है, न्यूट्रिशन को शेयर करता है और साथ में ही रहता है, सब काम साथ में करता है, उसको सिम्बायोसिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। और जो साथ में रहता है उसको सिम्बायोएंट्स कहते हैं। वो लोग एक दूसरे को बहुत हेल्प करता है। जैसे कि कुछ सर्टन फंगी होते हैं जो कि रूट्स पे रहते हैं, पाइन और ओक के रूट्स पे रहते हैं, प्लांट के रूट्स पे रहते हैं। वो प्लांट जो है उन लोग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फंगी को, और फंगी जो है हेल्प करता है प्लांट को वाटर और न्यूट्रिशन लेने में सॉइल से। सच टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो कि हायर प्लांट्स और फंगस के बीच में उसको माइकोरिज़ा कहते हैं, माइकोरिज़। और रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट जो कि ग्राम, मूंग, उड़द, पीस, बीन्स ऐसा होता है, उस सब के अंदर रूट नोड्यूल्स होता है, ठीक है। एक बैक्टीरिया होता है उसको रिजोबियम कहते हैं, वो इसी नोड्यूल्स के अंदर रहता है और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल नाइट्रेट्स पे कन्वर्ट कर देता है। उसी रूट नोड्यूल्स पे वो रहता है और उसका काम होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना।
क्योंकि उधर जो लेगुमिनस प्लांट होता है वो लोग डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं, इसीलिए सोल्यूबल नाइट्रेट्स उसके लिए कन्वर्ट कर देता है, जिसको ये लोग ले लेते हैं। रिजोबियम जो है वो खुद से खाना नहीं बना सकते, इसीलिए जो प्लांट होता है लेगुमिनस प्लांट वो इन लोग के लिए खाना बना देता है। तो लेगुमिनस प्लांट और रिजोबियम के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशन हो रहा है। अब लाइकन होता है, लाइकन जो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें जब एल्गा और फंगस जो है साथ में मिलकर रहते हैं और न्यूट्रिशन जो एक दूसरे से लेते हैं, डिराइव करते हैं। एल्गा जो है वो ग्रीन और ऑटोट्रॉप होता है, वो खुद से खाना बनाता है दोनों के लिए फोटोसिंथेसिस करता है, और फंगस जो है वाटर, मिनरल्स और शेल्टर देता है एल्गा को। लाइकन्स ये होते हैं, और लाइकन्स का खास बात ये है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है ना, वहाँ से ये लोग डिसअपेयर हो जाते हैं, यानी जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा लाइकन जो है वहाँ से हट जाएंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट और पार्शियल हेटेरोट्रॉफ। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होता है वो ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है, वो लोग खुद का खाना बना सकते हैं, लेकिन उनको ट्रैप करना होता है, डाइजेस्ट करना पड़ता है इंसेक्ट को, क्यों, जिससे वो लोग अपना नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। ये लोग का प्रॉब्लम ये होता है कि ये लोग जहाँ पे उगते हैं वो जगह नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल होता है, ये लोग नाइट्रोजन के अभाव वाले जगह में ही बॉर्न होते हैं। इसीलिए इन लोगों को ना चाहते हुए भी अपना नाइट्रोजन का कमी को पूरा करने के लिए, अपने नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो है अपना नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इन लोगों को हंटिंग करना पड़ता है, ट्रैप करके खड़ा होता है। ऐसा इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, सैंड्यू एंड बैडर वॉट एक्सेट्रा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये लोग ऐसे पिचर प्लांट में ऐसा होता है, और आपको पता है जैसे ही यहाँ पे कोई भी बैठेगा ये खोलेगी और इंसेक्ट इसके अंदर गया, ये ट्रैप बंद, ये खुला हुआ है, इसके अंदर बैठा, जैसे इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा और फिर ये डाइजेस्टिव एंजाइम को निकालेगी और निकलता है और ये ख़त्म। और ये वेनस फ्लाई ट्रैप पे होता है कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा जब इसके ऊपर बैठता है तो ये अपने आप ऐसे बंद कर देता है अपने आप से, और फिर ख़त्म हो जाता है, फिर वो अपना एंजाइम्स डालेगा और ख़त्म। मतलब हाउ आर न्यूट्रिशन रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो प्लांट जो होते हैं वो अपना मिनरल न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट जो है सॉइल से पाते हैं, और जब ग्रो अप और प्लांट जो हर साल बहुत ज़्यादा मतलब जैसे साल दर साल जैसे ही उगते जाते हैं तो वो सॉइल का क्वालिटी जो है न्यूट्रिशन वो ख़राब होते जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है वो मेजर न्यूट्रिशन होता है। तो इन एडिशन टू दिस प्लांट जो है आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक को भी डालता है, छोटे छोटे कम अमाउंट पे डालता है अपने उसमें प्लांट के अंदर होता है। सो इफ़ द सॉइल बिकम्स पुअर इन दिस न्यूट्रिशन इट लॉस इट्स फर्टिलिटी, क्रॉप यील्ड फॉल्स। इसका मतलब है कि अगर सॉइल अपना ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो वो अपना फर्टिलिटी खो देता है और क्रॉप उगना कम हो जाते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिप्लेनिश करना दिस न्यूट्रिशन को सॉइल में। ये काम होता है फर्टिलाइजर्स के द्वारा, मैन्योर के द्वारा और बाय क्रॉप रोटेशन मेथड। मतलब कि क्रॉप रोटेशन मेथड मैं आपको बाद में समझा दूंगा, और बाकी बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पे यही था, दिस इज़ द होल सिलेबस, द होल चैप्टर।